ओम शांति पार्क में सभी मिले, सभी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स हैं और सब मेडिटेशन सभी को सिखाते हैं। हेलो सर, जय गुरुदेव। हेलो। आप सब बताइए, आज की डेट में मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? आज की डेट में मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, और जब फास्ट हो गई है, इतनी डिमांडिंग हो गई, तो स्ट्रेस बहुत आ रहा है। तो वो स्ट्रेस को निकालने के लिए कुछ तो चाहिए ना। मतलब इसको हम कहते हैं कि ये मेंटल हाइजीन है। जैसे कि डेंटल हाइजीन होता है, रोज़ ब्रश करते हैं ना, तो दांत वरना रोज़ गंदे हो जाते हैं, रोज़ करना पड़ता है ना। तो उसी तरह अंदर से अपनी टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, और जो स्ट्रेस इतना ना चाहते हुए भी कलेक्ट हो जाता है, उसको शेड अवे करने के लिए मेडिटेशन है। इट्स कॉल्ड मेंटल हाइजीन। इसलिए आप सब मेडिटेशन ज़रूर करें, और सुदर्शन क्रिया एक तरीका है, कोई भी आप जिसी तरह से भी शुरू करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेडिटेशन खुद को खुद से, अगर खुद से मिलना हो तो वो मेडिटेशन के थ्रू ही मिल सकते हो। हम लोग इतना आउटर वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद से नहीं मिले होते हैं। तो जब तक खुद के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक तुम बाहर क्या करोगे काम, है ना। तो खुद से जो रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाता है वो मेडिटेशन ही है। और अगर कोई गुरु के थ्रू कोई मेडिटेशन इनिशिएट होता है, कोई मंत्र मिलता है, कोई क्रिया मिलती है, जैसे कि बताया सरबजीत ने सुदर्शन क्रिया, तो फिर उसकी बात ही अलग है। जय गुरुदेव। और मेरे ख्याल से बचपन से लेके स्कूल में, कॉलेज में हमें हर तरह की पढ़ाई सिखाई जाती है। कोई इंजीनियरिंग में चला गया, मेडिटेशन में चला गया बच्चों को, लेकिन कोई भी हमें अपने मेंटल पीस कैसे रखना है ये नहीं सिखाता। बाकी सब कुछ सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन एक ऐसा ज़रिया है, हम ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में चले जाएं, हम लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रख सकें, और अपने पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में एक सामंजस्य बना सकें, एक बैलेंस बना सकें। तो वो बैलेंस हमारा मेडिटेशन के थ्रू ही बनता है। हम काम रहते हैं, और एक अच्छी सोसाइटी के निर्माण में हम बहुत ज़्यादा मतलब वो मदद कर सकते हैं जो मेडिटेशन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है। आज की डेट में आप तीनों यूथ हैं, यूथ कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेडिटेशन ओल्ड एज लोगों के लिए है, हम जब ओल्ड हो जाएंगे तब मेडिटेशन करेंगे। क्या ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है या सबके लिए? मुझे लगता है ये यूथ के लिए शायद ज़्यादा है, क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, है ना। तो जब ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हो तो आपको माइंड को भी उतना मैनेज करना है ना। सो माइंड मैनेजमेंट इज़ डन थ्रू मेडिटेशन। आप मोर प्रोडक्टिव होते हो, आप एफिशिएंट बनते हो, आप ज़्यादा काम कर पाओगे, ये सोचो। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मेडिटेशन देता है। तो यूथ को तो ज़्यादा करना चाहिए। अगर ज़्यादा बिजी हो तो मैं कहूँगा ज़्यादा करना चाहिए, ताकि और अच्छे से आप काम कर पाओ और लाइफ को बैलेंस कर पाओ। हाँ, यूथ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुरू से अगर आप मेडिटेशन और इनफैक्ट योगा को इन्वॉल्व करोगे अपनी लाइफ में, तो आगे जाके बहुत सी बीमारियों से बचोगे, और हमेशा ही एंथू में रहोगे, और यूथफुलनेस और यूथ एनर्जी में रहोगे, है ना। वो ज़रूरी है। और जैसे लोग कहते हैं मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो वो बिज़ी रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे में ये लगता है कुछ ना कुछ छूट गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने डे को सेट कर सकते हो, अपने शेड्यूल्स को टाइम पे पूरा कर सकते हो, क्योंकि आप अपने मेंटल लेवल पे पीसफुल हो, काम हो, तो आप बाकी पूरा दिन आपका अच्छे से चलेगा, चाहे आप कितने भी बिज़ी हो। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो घर के बड़े हैं, वो सुबह ध्यान पूजा पाठ करते हैं, वही फिर पूरा यूथ सीखता है उनसे। तो मेरे ख्याल से दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, यूथ के लिए भी और बुजुर्गों के लिए। सर, डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग स्ट्रेस के लिए कहते हैं स्मोकिंग स्ट्रेस बस्टिंग है और इजी मीडियम है, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं, मेडिटेशन की तरफ बहुत कम आ रहे हैं। तो क्यों उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्शन कम क्यों? इसका मुझे लगता है मेरी मॉम भी जवाब दे सकती है। और मैं इसका ये कहना चाहूँगा कि देखो, स्ट्रेस तो है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए यूथ को कुछ तो करना है। तो क्योंकि उनको पता नहीं है मेडिटेशन और योगा जैसी चीज़ है जिससे स्ट्रेस दूर हो सकता है, इसलिए वो स्मोकिंग और अल्कोहल करते हैं। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनको डिस्ट्रेस तो करना है ना, कुछ तो चाहिए। तो या तो वो कर लो या फिर मेडिटेशन कर लो। लेकिन ये फ़र्क है कि आप दारू और उससे स्मोकिंग से डिस्ट्रेस हो गए तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत है। अपनी हेल्थ ख़राब करोगे, एडिक्शन लग जाएगा, आदत लग जाएगी, एक बार 2 पीने का मन करेगा, फिर 4 पीने का मन करेगा। सो वही आपको अगर हाई चाहिए नेचुरल, मतलब आप खुद के अपने अंदर से ही हाई हो जाओ, तो मेडिटेशन देती है। मतलब इस हाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब यू आर हाई विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। बस ठीक है।
यही है कि स्मोकिंग वगैरह से तो देखो हेल्थ ख़राब होती है, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको एक बार मेडिटेशन का नशा लग जाए तो वो कभी फिर उतरता नहीं है। तो मेरा यही मैसेज है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप मेडिटेशन करके देखिए और भी अच्छी एक्सरसाइजेस करके देखिए और उसको रेगुलर करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि इसमें एक अलग किक मिलती है और आजकल ये ट्रेंड में भी है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।